नमस्कार, डॉक्टर शारदा आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइन के ऊपर। काफ़ी पेशेंट्स आजकल के टाइम में ऐसे निकल रहे हैं, एडल्ट केसेस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं और बुढ़ापे में कई बार तो दिक्कत आती ही आती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा या एकदम स्पाइन के दर्द के साथ प्रभावित हो जाते हैं और सबसे पहली ऑप्शन वो एलोपैथिक में ही जाते हैं, वेस्टर्न मेडिसिन्स ही ट्राई करते हैं। थोड़े दिन पेन किलर्स खाते हैं और उसके बाद डॉक्टर उनको एडवाइस करते हैं कि आप एमआरआई करवाइए या एक्सरेज करवाइए। और जब एमआरआई या एक्सरेज आता है तो ज़्यादातर पेशेंट्स को गाइड किया जाता है स्पाइन की सर्जरी के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ स्पाइन की सर्जरी वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। अगर आप में से किसी को भी स्पाइन की सर्जरी रेकमेंड की है तो आप वो सर्जरी ना करवा के हमारे पास आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने एक बार ज़रूर आएँ। जब आप हमसे ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे तो आप नोट करेंगे कि आपको 1 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। और डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है, आपको रीढ़ की हड्डी में किस तरह की बीमारी हुई है, आपका जो एमआरआई आया है वो उसमें क्या दिक्कत आई है। तो अकॉर्डिंगली वैसे हम आपको ट्रीटमेंट गाइड करेंगे और वो ट्रीटमेंट जो है 5 से 8 महीने के भीतर आपको लेना होगा। और 5 से 8 महीनों के बीच में आपको सर्जरी करवाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और काफ़ी पेशेंट्स जो हैं वो चेंजेस एक्सरे और एमआरआई में भी देख पाएंगे। अब कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको स्पाइन की सर्जरी करवा ही लेनी चाहिए? तो स्पाइन की सर्जरी रेकमेंड की जाती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेशन करवाना चाहिए जिनको कोई ट्रॉमा हुआ है या जिनका सीवियर एक्सीडेंट हुआ है। अगर आपको कोई ट्रॉमा है और आपका सीवियर एक्सीडेंट हुआ है तो उस टाइम पे आप कभी भी ना सोचें कि आपको आयुर्वेद बिना सर्जरी के ठीक कर देगा। और इसके अलावा अगर आपका किसी भी तरह की और बीमारी है, चाहे आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या आपको लंबर एरिया में किसी भी तरह का नर्व कंप्रेशन आया है या शियाटिका की प्रॉब्लम है या और किसी तरह की स्क्लोसिस की प्रॉब्लम है या डिजनरेशन हो रही है या और भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपको एडवाइस किया है सर्जरी के लिए तो वेट कीजिए, क्योंकि स्पाइन की सर्जरीज़ कई बार जो है पोस्ट सिम्टम्स उसमें जो है वो देखने को अच्छे नहीं मिलते हैं। काफ़ी केसेस जो हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते हैं। और मेरे हिसाब से आपको स्पाइन की सर्जरी के लिए एडॉप्शन बिल्कुल पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास एक बहुत अच्छा इलाज जो है आयुर्वेद में अवेलेबल है, देन वाई टू डू सर्जरी फॉर दैट। आई होप जो मैंने आपको ये वीडियो दी है, इसमें जो जानकारी दी है, ये आप लोगों के लिए बहुत काम की हो, क्योंकि पोस्ट सर्जरी इफ़ेक्ट्स बहुत सारे लोगों में देखे जाते हैं। और आजकल काफ़ी पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्होंने ऑपरेट करवा भी लिया, स्पाइन का सर्जरी करवा भी ली, लेकिन उसके बावजूद भी जितनी उनको प्रॉब्लम थी, जितना पेन था या जितने डिस्कम्फर्ट था, वो वैसा का वैसा ही बना रहा। उसमें कोई भी चेंजेस किसी भी प्रकार के नहीं आए। और कुछ पेशेंट्स जो हैं किसी तरह के ह्यूमन एरर के कारण जो है या पोस्ट सर्जिकल इम्पैक्ट्स के कारण जो है कई बार बेड रिडन भी हो सकते हैं। तो इस करके जब आपके पास एक अच्छी ओरल पैथी है जिसमें आपको सिर्फ दवाइयाँ खानी है और थोड़ा सा परहेज करना है और आप उससे पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, तो आपको वो चीज़ ज़रूर अडॉप्ट करनी चाहिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा कारगर जो है वो साबित हो रहे हैं और जितने भी पेशेंट्स हमने आज तक देखे हैं उनमें सबको किसी न किसी हद तक बहुत अच्छे जो हैं वो रिजल्ट्स मिले हैं। तो आई होप ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। और अगर आप सर्जरी के लिए सोच रहे हैं तो रुक जाइए और एक बार आयुर्वेद ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप हमसे बहुत दूर हैं तो हमारी बजाय आप किसी और आयुर्वेदिक चिकित्सक का भी परामर्श ले सकते हैं, क्योंकि वो पैथी भी आपके लिए इक्वली ही वर्क करेगी। थैंक यू सो मच।